हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस में। आज थोड़ा सा गले में जैसे खराश टाइप हो रहा है, तो आज हम बच्चों बात करेंगे सेकंड पार्ट। हमने कल पिछले वीडियो में कक्षा 10 का जो पार्ट पढ़ रहे थे उसमें हमने बात किया था नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला का जो फर्स्ट पार्ट था, यानी उसमें मैंने कल आधा 4-5 पैराग्राफ आपको पढ़ाया था, जो बहुत सारे बच्चों ने देखा और हमें ढेर सारा प्यार और कमेंट दिया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वह ढेर सारा प्यार और हमें कमेंट्स दें और लोगों तक सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी लोगों तक पहुंचाए और सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम उनको पढ़ने में ना हो। क्योंकि भाई जो कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे घर पे हैं जिनकी स्टडी बर्बाद हो रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ों को बच्चों तक पहुँचाने के लिए क्या है, ऑनलाइन व्यवस्था कराए हैं, ताकि आपको हर बच्चे को क्या है स्टडी मिल सके। और यह जो लोग अब माइंड में एक गलत टेंडेंसी बैठा के बैठ गए हैं ना बच्चे कि पेपर नहीं होगा, हर साल ऐसे ही होगा, तो कितने साल गवर्नमेंट कराएगा। एक साल वैक्सीन निकल गया, ज़्यादातर व्यक्तियों को वैक्सीन लग गया, अब प्रॉब्लम्स कम हो गई हैं। फिर ये कब तक चलेगा? 1 साल चला, 2 साल चला, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल चलेगा, ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं। फिर आपको पेपर होना ही है। और जो बच्चे इस टाइम में कि मज़े ले रहे हैं, घूम रहे हैं कि भाई नहीं मैं पेपर नहीं होगा तो क्यों पढ़ूँ, वो लाइफ में बहुत पछताएंगे। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूँगा जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कि अपने पढ़ाई को क्या करें, कंटिन्यूअस लगातार करते रहें। हम लोग इस जो मेहनत कर रहे हैं कि उसका ताकि कुछ न कुछ ज़रूर परिणाम मिले, कुछ न कुछ ज़रूर परिणाम मिले। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या है नेल्सन मंडेला का जो चैप्टर था, मैंने कल यहाँ तक आपको जो पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था। आज पार्ट नंबर 2 है। आज हम आगे से पढ़ेंगे और समझेंगे चैप्टर में क्या लिखा है और देखेंगे। तो आइए अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। कह रहे हैं कि इट इज फार्म दीज कमांडर्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कह रहे हैं कि आई लर्न मतलब मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज मतलब साहस का। कह रहे हैं कि मैंने साहस का अर्थ सीखा कब? इट इज़ द फ्रॉम दीज कमांडर्स मतलब इन्हीं साथियों से, इन द स्ट्रगल मतलब संघर्ष में। कह रहे हैं संघर्ष के दौरान या संघर्ष में मैंने इन्हीं साथियों से क्या किया बाबू, कि साहस का सही अर्थ सीखा। मतलब यह जो 6 मैंने कल बताया था, 6 पार्ट यानी 6 साहसी व्यक्तियों का बात किया था। ये देखो 6 साहसी व्यक्ति के नाम लिखे हैं। कह रहे हैं कि संघर्ष के दिनों में मैंने इन्हीं 6 जो साहसी व्यक्ति थे, इन्हीं से क्या है साहस का अर्थ सीखा। फिर उसके बाद करें टाइम एंड अगेन, करें कि समय समय पर, टाइम एंड अगेन समय समय पर। आई हैव सीन मतलब मैंने देखा, मेन मतलब आदमियों को, एंड वुमेन मतलब औरतों को, रिस्क मतलब क्या है खतरा मोल लेते हुए, एंड गिवन देयर लिव्स फॉर एन आइडियाज और अपने विचारों को, अपने जीवन को क्या है एक नए सिद्धांत के लिए खतरा मोल लेते हुए और कुर्बानी देते हुए क्या है मैंने समय समय पर व्यक्तियों और क्या है महिलाओं को देखा है। तो कहने का सिंपल सा आशय यही है बाबू कि कह रहे हैं कि मैंने समय समय पर पुरुषों और स्त्रियों को एक सिद्धांत मतलब जो आइडिया है मतलब एक सिद्धांत, एक विचार के लिए खतरा मोल लेते हुए और अपने जीवन की कुर्बानियाँ देते हुए क्या है देखा है। और कह रहे हैं कि आई हैव सीन मैंने यह भी देखा है कि जो मैन है स्टेप अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। और मैंने यह देखा है बाबू कि कह रहे हैं कि आई हैव सीन मैन, कह रहे हैं कि मैंने ऐसे मनुष्यों को देखा है, मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है। कह रहे हैं कि स्टैंड अप अटैक्स मतलब कह रहे हैं कि जो हमला करते हैं, एंड टॉर्चर मतलब क्या करते हैं भैया, परेशान करते हैं, यातना करते हैं, विदाउट ब्रेकिंग मतलब बिना छुए हुए, शोविंग द स्ट्रेंथ और अपनी ताकत का क्या करते हैं प्रदर्शन करते हैं, एंड रिलीज दैट डिफेक्ट्स एंड इमेजिनेशन जिसकी क्या है हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कहने का आशय कि मैंने समय समय पर देखा है, क्या देखा है बाबू, कह रहे हैं कि पुरुषों और व्यक्तियों के क्या है सिद्धांत, कह रहे हैं कि सिद्धांतों के लिए खतरा मोल लेते हुए देखा है। दूसरा कह रहे हैं कि आई हैव सीन मतलब मैंने देखा है मेन स्टेप टू अटैक, कह रहे हैं कि आदमी क्या करते हैं कि अटैक मतलब उसके ऊपर अटैक हमला करते हैं, एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग और बिना छुए हुए क्या करते हैं बाबू टॉर्चर करते हैं, यातना करते हैं। यानी मैंने पुरुषों को हमला करते हुए और बिना छुए हुए परेशान करते हुए देखा है। शोविंग ए स्ट्रेंथ जो कह रहे हैं कि अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, एंड रियलाइजेंस दैट डिफीज द इमेजिनेशन जिसकी क्या है कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। फिर अब कह रहे हैं कि भाई आई लर्न दैट करेज वाज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कह रहे हैं कि मैंने सीखा कि जो साहस है निडरता का न होना नहीं, बट मतलब बल्कि द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि उस पर क्या है विजय प्राप्त करना है, बल्कि कह रहे हैं बाबू उस पर विजय प्राप्त करना है। उसके बाद कह रहे हैं कि द ब्रेव मैन इज नॉट ही, कह रहे हैं बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जो हु डज नॉट फील अफ्रेड, कह रहे हैं जो भय से डर जाए, कह रहे हैं कि बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता जो भय से डर जाए, बट मतलब बल्कि ही हु कन्क्वायर्स जो कह रहे हैं कि विजय प्राप्त कर ले दैट फियर मतलब क्या है कि उस भय पर जो विजय प्राप्त कर ले वही बहादुर व्यक्ति होता है।
फिर उसके बाद कह रहे हैं नो वन इज बॉर्न हेटिंग एन अदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। अब कह रहे हैं नो अदर मतलब कोई भी, सॉरी नो वन मतलब कोई भी व्यक्ति, इज बॉर्न मतलब जन्म से, हेटिंग मतलब घृणा करता है, एन अदर पर्सन मतलब दूसरे व्यक्ति से। कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या है, जन्म से घृणा नहीं करता, बिकॉज क्योंकि ऑफ द कलर ऑफ स्किन। कहने का आशय कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी व्यक्ति के चमड़ी से क्या है, यानी उसके कलर यानी स्किन के कलर से क्या है घृणा नहीं करता, और हिज बैकग्राउंड नहीं उसके क्या है कि बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि से उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्या स्थिति है, और हिज रिलीजन नहीं उसके धर्म से। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, कह रहे हैं पीपुल मतलब लोगों को, मस्ट लर्न मतलब सिखाया जाता है, टू हेट मतलब घृणा करना, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि कह रहे हैं कि एंड इफ़ मतलब यदि दे कैन लर्न टू हेट, कह रहे हैं कि यदि वे कैन लर्न मतलब सीख सकते हैं, टू हेट मतलब घृणा करना, तो दे कैन बी टाट, तो कह रहे हैं कि वे सीख सकते हैं टू लव मतलब प्यार करना। और फॉर लव जो कह रहे हैं कि लव है कम्स मोर नेचुरली, कह रहे हैं जो लव है कम्स मतलब आता है, मोर नेचुरली मतलब अधिक प्राकृतिक रूप से, टू द ह्यूमन मतलब मनुष्य के, हार्ट मतलब हृदय में, दैन इट्स अपोजिट मतलब हेट के अपोजिट यानी हेट के विरुद्ध। कह रहे हैं जो प्यार है वह मनुष्य के हृदय में, कह रहे हैं कि वह स्वाभाविक रूप से ज़्यादा जल्दी उत्पन्न होता है। कह रहे हैं कि इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, कह रहे हैं कि इवन यद्यपि इन द ग्रीमेस्ट टाइम मतलब गंभीरता के समय, यानी कह रहे हैं गंभीरता के दौरान या गंभीरता के दौरान, इन प्रिजन मतलब जेल में, कह रहे हैं गंभीरता समय के दौरान यानी कह रहे हैं गंभीर समय के दौरान, कह रहे हैं कि जेल में, कह रहे हैं जब जेल में, व्हेन माय कमांडर्स मतलब मेरे साथी, एंड आई वेयर पॉज्ड टू आवर लिमिट, कह रहे हैं कि आई वेयर पॉज्ड मतलब मुझ पे क्या की गई, यातनाएं की गई, टू आवर लिमिट्स मतलब हमारी सहन क्षमता से क्या है ऊपर, मतलब कहने का आशय कि कह रहे हैं कि इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, कह रहे हैं कि ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन मतलब कहने का आशय बाबू गंभीरता के दौरान जब मैं जेल में था, तो वेन मतलब जब माई कमांडर्स एंड आई वेयर पस्ड टू ओवर लिमिट, जब मेरे साथियों और मुझ पर कह रहे हैं कि असहनीय यातनाएं यानी दंडित किया गया, तो आई वुड सी ए ग्लैमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड, कह रहे हैं कि आई वुड सी मैं देख सका, एक ग्लीमर, कह रहे हैं कि एक ग्लीमर मतलब झलक, ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड मतलब कह रहे हैं कि एक गार्ड में, कह रहे हैं कि भैया मैंने मानवता की झलक मैंने कह रहे हैं कि एक गार्ड में देखा, और कह रहे हैं परहाप्स शायद फॉर ए सेकेंड, कह रहे हैं परहाप्स जस्ट, कह रहे हैं शायद फॉर ए सेकेंड मतलब कुछ क्षण के लिए, फिर उसके बाद कह रहे हैं बट इट वाज इनफ, कह रहे हैं ये मेरे लिए काफ़ी था, पर्याप्त था, रिश्योर मतलब अस्वस्थ करने के लिए, मी मतलब मुझे, एंड कीप मी गोइंग और कह रहे हैं कि जारी रखने के लिए, कह रहे हैं कि मुझे अस्वस्थ करने के लिए और मुझे जारी रखने के लिए क्या था, पर्याप्त था। कह रहे हैं मैंस गुडनेस इन ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एग्जॉस्ट, कह रहे हैं कि बाबू मैन गुडनेस यानी मनुष्य की जो कह रहे हैं कि अच्छाई है, नेकी है, इज ए फ्लेम मतलब वह एक ज्योति की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन जिसे छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड मतलब जिसे क्या है कभी बुझाई नहीं जा सकती। तो कह रहे हैं जो मनुष्य की नेकी है, मनुष्य की जो नेकी का कार्य होता है उसे क्या है बाबू कि बुझाया नहीं जा सकता, सिर्फ क्या है छुपाया जा सकता है, क्योंकि वह एक आग की तरह होती है। कह रहे हैं कि मनुष्य की जो नेकी है वह एक आग की तरह होती है, जिसे हम क्या है छुपा तो सकते हैं पर बुझा नहीं सकते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं कि इन लाइफ मतलब जीवन में, कह रहे हैं कि एवरी मैन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, हैज ट्विन ओब्लाइजेशन मतलब दोहरे कर्तव्य होते हैं, यानी कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। ओब्लाइजेशन टू हिज फैमिली, पहला कह रहे हैं कि जो है अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य, और करें टू हिज वाइफ मतलब अपने पत्नी के प्रति कर्तव्य, एंड चिल्ड्रन मतलब बच्चों के प्रति कर्तव्य। अब कह रहे हैं कि इन लाइफ मतलब जीवन में जो प्रत्येक व्यक्ति है उनके दो कर्तव्य होते हैं, यानी दो कर्तव्य होते हैं। कौन कौन सा? कह रहा है कि ओब्लाइज टू हिज फैमिली यानी परिवार को देखना, टू हिज पेरेंट्स मतलब अपने माता पिता को देखना, टू हिज वाइफ मतलब अपने पत्नी का देखभाल करना, एंड कह रहे हैं कि एंड चाइल्ड मतलब क्या है कि बच्चों का, यानी चिल्ड्रन मतलब बच्चों का। जैसे आप लोग जानते हो कि घर में चाहे कोई भी हो, पापा मम्मी हो, वह हमेशा घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और सबकी देखभाल भी करते हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि ज़िंदगी में मनुष्य के दो ओब्लाइजेशन यानी दो कर्तव्य होते हैं। एक तो बता दिया कि भाई घर की फैमिली की क्या है जिम्मेदारियों को समझना,
और दूसरा कह रहे हैं कि एंड ही हैज़ एन ओब्लाइज टू हिज पीपुल, और दूसरा कह रहे हैं जो अपने लोगों के प्रति होता है, और कह रहे हैं जो दूसरा कह रहे हैं कि अपने लोगों के प्रति होता है, इच कम्युनिटी मतलब अपने समुदाय के प्रति होता है, इच कंट्री मतलब अपने देश के प्रति होता है। एक तो भाई अपने फैमिली के प्रति होता है, दूसरा कह रहे हैं अपने देश, अपने लोगों और अपने समुदाय के लोगों के लिए होता है। कह रहे हैं कि इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, कह रहे हैं इन ए सिविल मतलब एक सभ्य, और ह्यूमन सोसाइटी मतलब कह रहे हैं कि बाबू मानवीय समाज में ईच मैन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, इज एबल मतलब योग्य होता है, टू फुलफिल मतलब भरने या निभाने को या पूर्ण करने को, दोज ओब्लाइजेशन मतलब उन कर्तव्यों को, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन मतलब अपनी स्वयं की प्रवृत्ति, एंड एबिलिटीज मतलब अपनी स्वयं की क्या है योग्यताओं के अनुसार। तो कहने का आशय कि एक सभ्य एवं मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन अपनी स्वयं प्रवृत्ति और क्या है योग्यताओं के अनुसार क्या करता है बाबू, पूर्ण करता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, कह रहे हैं बट लेकिन इन ए कंट्री मतलब साउथ अफ्रीका जैसी देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, कह रहे हैं कि इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, कह रहे हैं कि यह असंभव होता है। कह रहे हैं कि भाई अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, कह रहे हैं मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए क्या होता है, यह असंभव लगता है, ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बाथ ऑफ दोज ओब्लाइजेशन। अब क्या कह रहे हैं बाबू कि कह रहे हैं कि भैया बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका जैसी देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल यानी यह असंभव, बिल्कुल असंभव होता है, फॉर ए मैन यानी मेरे जैसे लोगों के, फॉर मैन ऑफ माई यानी कह रहे हैं मेरे जैसे लोगों के, बर्थ मतलब जन्म, एंड कलर टू फुलफिल और यह जो रंग भेदभाव है, बाथ ऑफ दोज एबलाइजेशन न, इन दोनों के प्रति कह रहे हैं कि यह यानी रंगों के प्रति, और कह रहे हैं कि बाबू जन्म के प्रति क्या है, दोनों कर्तव्यों को पूरा करना मेरे लिए असंभव था। कहने का आशय लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसी देश में कह रहे हैं कि मेरे जैसे लोगों का क्या है, कह रहे हैं कि मेरे जैसे जन्म और रंग के व्यक्ति के लिए दोनों कर्तव्यों का क्या है पालन करना बहुत अधिक कठिन था, बहुत अधिक क्या था बाबू, इम्पॉसिबल था, असंभव था। फिर कह रहे हैं कि इन साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में ए मैन मतलब एक व्यक्ति, ऑफ कलर मतलब जो क्या है कि कह रहे हैं कि एक मैन ऑफ कलर मतलब एक रंग वाला व्यक्ति, हु अटेम्प्ट टू लीव ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड इसोलेट। कह रहे हैं कि इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लीव ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेट। कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो साउथ अफ्रीका में रहने की कोशिश करता है, कह रहे हैं कि हु अटेम्प्ट मतलब कोशिश करता है, टू लीव मतलब रहने के लिए, एज ए ह्यूमन बीइंग मतलब एक मनुष्य के भांति यानी एक प्राणी के भांति, तो उसे क्या किया जाता है बाबू, वाज पनिश्ड मतलब उसे दंडित किया जाता है, एंड आइसोलेट मतलब उसे अलग कर दिया जाता है। करें इन साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड मतलब जो कोशिश करता है, टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल, अपने लोगों के प्रति क्या है कर्तव्यों को परिपूर्ण करने की कोशिश करता है। कह रहे हैं कि इनवाइटली रिपीट फ्रॉम हिज फैमिली, कह रहे हैं कि उसे उसके परिवार से, एंड हिज होम मतलब उसके घर से, वाज फोर्स्ड मतलब उसे बाधित कर दिया जाता है, टू लीव ए लाइफ पार्ट मतलब क्या है कि अकेला रहने के लिए या अकेला व्यतीत करने के लिए उसे उसके परिवार और उसके घर से क्या है कि बाधित कर दिया जाता है, तुम भैया अकेले रहो। एंड ट्विलाइट एक्साइटेंस ऑफ द सेक्रेसी एंड रिविलेशन, और कह रहे हैं कि रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश का क्या है यह जीवन है। फिर उसके बाद कह रहे हैं आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू पीस माई पीपुल एबव माई फैमिली, कह रहे हैं कि शुरू में मेरे अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर क्या है महत्व तो नहीं दी। कह रहे हैं कि आई डिड नॉट इन बिगिनिंग मतलब शुरू में, चूज टू पीस माई पीपुल एंड एबव इन माई फैमिली न, कह रहे हैं कि शुरू में कह रहे हैं कि मेरे परिवार के लोगों के ऊपर क्या है कि महत्व तो नहीं दिया। कह रहे बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, कह रहे हैं बट लेकिन कहने का आशय परंतु अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश में कह रहे हैं कि कोशिश में आई फाउंड मतलब मैंने पाया, दैट की आई वाज प्रिवेंट फ्रॉम फुलफिल माई ओब्लाइज एज ए सन, ए ब्रदर एंड फादर एंड हस्बैंड। कहने का आशय बट लेकिन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, कह रहे हैं कि मैंने अपने लोगों की सेवा करते हुए मैंने पाया कि आई फाउंड मतलब मैंने पाया, दैट की आई वाज प्रिवेंट मतलब मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिल मतलब भरने के लिए, माई ओब्लाइजेशन मतलब मेरे कर्तव्यों को, एज ए सन मतलब बेटे के रूप में, ए ब्रदर मतलब एक भाई के रूप में, ए फादर मतलब पिता के रूप में, हस्बैंड मतलब क्या है पति के रूप में। कह रहे हैं कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में और एक पति के रूप में और एक पिता के रूप में जिम्मेदारियों को निभाने से क्या है बाबू रोका गया था।
फिर उसके आगे देखो कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। कह रहे हैं मैं आज़ाद होने की चाह के साथ नहीं जन्मा था। कह रहे हैं कि आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जन्म से पैदा था, फ्री इन एवरी वे, और मैं कह रहे हैं कि हर तरह से आज़ाद था। दैट आई कुड नो, मैं जानता था। कह रहे हैं कि जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर हंट्स, कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ की कुटिया के पास दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, कह रहे हैं कि और एकदम क्लियर मतलब शुद्ध है नदी में क्या है मैं तैर सकता था। और फिर कह रहे हैं कि फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, कह रहे हैं मैं एकदम क्लियर मतलब शुद्ध नदी के पानी में क्या है तैर सकता था। एंड रन थ्रू माई विलेज, और कह रहे हैं मैं अपने गांव में दौड़ सकता था। फ्री टू रोड माइल्स अंडर द स्टार्स, कह रहे हैं कि माइल्स मतलब कह रहे हैं कि माइल्स मतलब होता है भोजन, मील्स मतलब यहाँ लिखा है माइल्सेज मतलब लिखा है भोजन। कह रहे हैं तारों के नीचे मेरा भोजन पकाने। और कह रहे हैं कि एंड राइड द बोर्ड बैक ऑफ द स्लो मूविंग बल्स, और कह रहे हैं कि मैं बैलों की चौड़ी छाती पर धीरे धीरे चलने के लिए यानी सवारी करने के लिए क्या था बिल्कुल आज़ाद था। और फिर कह रहे हैं एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड ओबेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्रिब्यूट, और कह रहे हैं कि बाबू एज लॉन्ग एज मतलब जब तक मैंने अपने पिता की क्या है आज्ञा का पालन किया। कह रहे हैं कि आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता का पालन किया। और कह रहे हैं कि एवॉइडेड मतलब माना बाय द कस्टम ऑफ माई ट्रिब्यूट, कबीले, और कह रहे हैं ट्रिब्यूट मतलब कबीला होता है। कह रहे हैं कि जब तक मैंने अपने कबीले के रिवाजों को माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, और कह रहे हैं कि मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। कह रहे हैं आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मैं परेशान नहीं था बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, कह रहे हैं भगवान और क्या है मनुष्य के नियमों के द्वारा क्या है मैं परेशान नहीं था। फिर कह रहे हैं इट वॉज ओनली वेन, कह रहे हैं कि इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बायहुड फ्रीडम वाज ए इल्यूजन, वेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन दैट माई फ्रीडम दैट ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। कह रहे हैं कि इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट, कह रहे हैं कि इट वॉज ओनली वेन, कह रहे हैं कि सिर्फ मैंने सीखा क्या, आई बिगेन टू लर्न यानी शुरू में, दैट की माई वुड यानी जो मेरा बचपना है, फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कह रहे हैं कि जो मेरे बचपना की क्या है आज़ादी है वह एक क्या थी, इल्यूजन मतलब छलावा यानी भ्रम थी। वेन मतलब जब, आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, कह रहे हैं कि जब मैं एक नवयुवक व्यक्ति की तरह हुआ, तो दैट माई फ्रीडम जो मेरी स्वतंत्रता थी हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो कह रहे हैं कि मुझसे क्या है छीन ली गई। कह रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ यानी एक यंग हुआ तो मेरी क्या है आज़ादी मुझसे छीन ली गई। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि छीन ली गई। और फिर कह रहे हैं कि दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और इसके लिए क्या हो गया मैं तड़पने लगा, और इस आज़ादी के लिए कह रहे हैं कि बाबू मैं तड़पने लगा। फिर कह रहे हैं एट फर्स्ट यानी शुरू में, एज ए स्टूडेंट मतलब एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम, कह रहे हैं कि आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कह रहे हैं कि आई वांटेड मतलब मैं चाहता था, फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं की आज़ादी चाहता था। और कह रहे हैं कि द ट्रांजिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कह रहे हैं कि मैं ऐसी आज़ादी चाहता था कि रात में कहीं भी रुक सकूँ, रीड वाट आई प्लीज्ड, मैं इच्छा अनुसार क्या करूँ पढ़ सकूँ, एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ, कह रहे हैं लेटर मतलब बाद में, एज ए यंग मैन इन द जॉनसन वर्क, और कह रहे हैं कि बाद में मैं जॉनसन वर्क के रूप में एक नवयुवक व्यक्ति हुआ, तब कह रहे हैं कि आई अर्नड फॉर द बेसिक, मैंने क्या है कि आधारभूत कह रहे हैं कि कमाया, एंड द ऑनरेबल फ्रीडम, और कह रहे हैं सम्मानजनक आज़ादी के लिए, फॉर अचीव माई पोटेंशियल, कह रहे हैं कि सम्मानजनक आज़ादी के लिए क्या थी मेरे अंदर तड़प थी, फॉर अर्निंग माई कीप, की जो कुछ मेरी कमाई है मैं उसे यानी स्वयं की कमाई कमाने को, कह रहे हैं कि आप अर्निंग माई कीप मतलब स्वयं की कमाई कमा के रखने को, आप मैरिंग मतलब शादी करने को, एंड हैविंग फैमिली मतलब क्या है परिवार रखने को, द फ्रीडम नॉट बी द ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और कह रहे हैं जो आज़ादी है वह नियमानुसार जीवन में कभी बाधा नहीं बनेगी, यानी ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कभी बाधा नहीं बनेगी। कह रहे हैं कि द आज़ादी नॉट बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, कह रहे हैं कि इस नियमानुसार जीवन में, कह रहे हैं कि यह जो आज़ादी के नियमानुसार जीवन में है, यानी कह रहे हैं कि यह जो नियमानुसार जीवन है उसमें आज़ादी में उसके आज़ादी में कभी कोई बाधा नहीं बनेगा। उसके बाद देखो कह रहे हैं कि बट व्हेन आई स्लोली सा, कह रहे हैं कि बट लेकिन, आई स्लोली सा मतलब धीरे से देखा, दैट कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कह रहे हैं सिर्फ केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, बट मतलब बल्कि माई ब्रदर एंड सिस्टर वेयर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। कह रहे हैं आई सा मतलब मैंने देखा कि इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कह रहे हैं कि मैंने देखा कि सिर्फ मेरी स्वतंत्रता ही नहीं ली गई है,
दैट वाज कर्टेल्ड, कह रहे हैं कि आई सा मतलब मैंने देखा कि दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम, कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी स्वतंत्रता ही नहीं, दैट वाज कर्टेल्ड मेरी स्वतंत्रता ही नहीं ली गई है, बट मतलब बल्कि द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता ले ली गई है, हु लुक्ड मतलब जो दिखता है, लाइक आई डिड मतलब मेरी तरह, कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता ले ली गई है जो मेरी तरह दिखता है। कह रहे हैं वेन मतलब कह रहे हैं कि दिस इज़ वेन आई ज्वाइन द अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, कह रहे हैं कि वेन मतलब दैट इज़ वेन मतलब कह रहे हैं जब आई ज्वाइन मतलब मैंने ज्वाइन किया द साउथ अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जब मैंने ज्वाइन किया, दैट की इज़ वेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, कह रहे हैं कि दैट इज़ वेन हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम मतलब मेरी स्वतंत्रता की जो स्वयं भूख है, बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, यानी मेरे लोगों से क्या थी, कम थी, यानी कह रहे हैं कि मेरी जो स्वयं की स्वतंत्रता की भूख थी वह क्या है, मेरे लोगों के प्रति की स्वतंत्रता को देखकर मेरी भूख क्या हो गई बाबू, कम हो गई। फिर कह रहे हैं या फिर कहने का आशय है कि मेरी स्वयं की जो भूख थी वह मेरे स्वयं के लोगों के प्रति क्या है, लोगों के प्रति की आज़ादी को देख कर के मेरी भूख क्या हो गई, कम हो गई। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं कि इट वाज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम of my people to live their lives with dignity and self-respect then animated my life that transformed, कह रहे हैं कि that transformed a frightened young man into a bold one, कह रहे हैं कि it was this desire for the freedom of my people, कह रहे हैं जो मेरे लोगों की क्या है, स्वतंत्रता की क्या है, लालच न है, क्या है, लालच है, टू लीव देयर लिव्स मतलब उनके रहने की विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सम्मान से रहने की, या जो मेरे लोगों के प्रति क्या है, लालच है, दैट एनिमेटेड माई लाइफ मेरे जीवन को क्या कर देती है, गतिमय बना देती है। और दैट ट्रांसफॉर्म्ड मतलब बदल देती है ए फ्राइटेंड यंग मैन यानी एक भयभीत व्यक्ति को इनटू ए बोल्ड वन मतलब एक साहस व्यक्ति में, कह रहे हैं जो एक भयभीत व्यक्ति को एक साहस व्यक्ति में क्या कर देती है, बदल देती है। कह रहे हैं दैट ड्रो ए लॉ एविडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल, कह रहे हैं कि ए ड्रॉ ए लॉ विडिंग अटॉर्नी, कह रहे हैं कि अटॉर्नी के कानून के नियम को मानने वाले व्यक्ति को टू बिकम ए क्रिमिनल, कह रहे हैं कि एक क्रिमिनल के रूप में क्या है, बदल दिया। दैट फ्राउड टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, कह रहे हैं कि दैट जिसने कह रहे हैं कि बदल दिया ए फैमिली लविंग हस्बैंड मतलब वह पति जो परिवार को प्रेम करता था, इनटू ए मैन विदाउट ए होम, कह रहे हैं बिना घर को रहने के लिए क्या कर दिया, बाधित कर दिया। फिर कह रहे हैं दैट फोर्स जिसने फोर्स मतलब बाधित किया ए लाइफ लिविंग मैन यानी मनुष्य को बिताने के लिए, टू लीव लाइक ए मंक यानी एक भिक्षुक की तरह, एक भिखारी की तरह क्या है, जीवन को व्यतीत करने के लिए जिसने क्या किया भैया, फोर्स किया। कह रहे हैं आई एम नो मोर वर्चूज आर सेल्फ सेक्रीफाइस दैन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड that I could not even enjoy the poor and limit freedom I was allowed when I knew my people were not free। फिर कह रहे हैं कि भैया आई एम नो मोर वर्चूज, कह रहे हैं मेरे अंदर इतने गुण नहीं थे, आर सेल्फ सेक्रीफाइस और कह रहे हैं कि आत्म बलिदानी दैन द नेक्स्ट मैन, कह रहे हैं कि मैं अगले व्यक्ति की तरह मेरे अंदर क्या है, अधिक गुण और कह रहे हैं कि आत्म बलिदानी नहीं था। कह रहे हैं बट आई फाउंड मतलब मैंने पाया दैट कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं एंजॉय नहीं कर सका द पुअर एंड लिमिटेड फ्राम आई वाज अलाउड वेन मतलब जब आई न्यू मतलब मैं जाना कि माई पीपल मेरे लोगों वेयर नॉट फ्री, कह रहे हैं कि जब मैंने जाना कि मेरे लोग क्या है, स्वतंत्र नहीं हैं, तो कह रहे हैं कि आई वाज अलाउड जो मुझे मिला था फ्रीडम, कह रहे हैं कि एंड लिमिट फ्रीडम आई वाज अलाउड, कह रहे हैं जो कुछ भी मुझे थोड़ी बहुत आज़ादी मिली थी, कह रहे हैं कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं एंजॉय नहीं कर सका। तो कहने का आशय कह रहे हैं कि बट आई फाउंड मतलब मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय, मैं एंजॉय नहीं कर सका द पुअर मतलब जो गरीब थे, एंड लिमिट फ्रीडम आई वाज अलाउड, कह रहे हैं कि जो कुछ मुझे थोड़ी बहुत आज़ादी मिली थी, और कह रहे हैं कि व्हेन आई न्यू मतलब जब मुझे पता चला, तो माई पीपुल यानी कह रहे हैं कि मेरे लोग वे आर नॉट फ्री यानी मेरे लोग क्या है, स्वतंत्र नहीं है। तो कहने का आशय जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो मुझे मिली थोड़ी आज़ादी, कह रहे हैं कि मेरे लिए क्या है, सुखमय नहीं थी। फिर कह रहे हैं कि फ्रीडम इज इंडिविजुएबल, कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता होती है वह क्या होती है, विभाज्य होती है। और कह रहे हैं द चैन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, कह रहे हैं यदि चैन मतलब जंजीर
ऑन एनीवन मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर, ऑफ माय पीपल यानी कह रहे हैं मेरे लोगों में से किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या हो, वेयर मतलब थी, तो द चैन ऑफ ऑल ऑफ देम, तो उनमें से क्या है, चैन सभी के ऊपर है। मतलब कहने का आशय मेरे लोगों में से एक के ऊपर यदि जंजीर पड़ी है तो मैं ऐसा समझता था कि अभी जंजीर क्या है, सभी लोगों के ऊपर पड़ी है। करेक्ट, द चैन्स ऑफ ऑल ऑफ माई पीपुल, यदि कह रहे हैं कि जंजीर अगर मेरे सभी लोगों के ऊपर पड़ी है तो वेयर द चैन्स ऑन मी, तो ऐसा प्रतीत होता था कि जंजीर क्या है, मेरे ऊपर पड़ी थी। फिर लास्ट पैराग्राफ और अंतिम है, कह रहे हैं कि आई नो, मैं जानता था कि द ऑपरेसर्स मतलब जो दमनकारी होते हैं, मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेसर्ड, कह रहे हैं कि मैं जानता था कि जो दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार पीड़ित को, कहने ऑपरेसर्ड मतलब क्या है, पीड़ित को। कह रहे हैं कि आई न्यू मतलब मैं जानता हूँ, प्रोसेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द प्रोसेस्ड, मतलब कह रहे हैं कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है जिस प्रकार से क्या है कि एक पीड़ित व्यक्ति को आज़ाद करना पड़ता है। कह रहे हैं ए मैन मतलब एक व्यक्ति, हु जू टेक्स मतलब ले लेता है, अवे अनदर मैन्स फ्रीडम जो दूसरे व्यक्तियों की क्या है, आज़ादी को हनन कर लेता है, ले लेता है, इज ए प्रिजन ऑफ हर्टेड, खुद नफरत का क्या है, कैदी हो जाता है। और ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बर्स ऑफ द प्रिजुडिस, और कह रहे हैं कि वह स्वयं को क्या करता है, कैद कर लेता है, यानी सलाखों के पीछे क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। नैरो माइंड्स मतलब कह रहे हैं संकीर्ण दिमाग, और कह रहे हैं कि पूर्वाग्रह मतलब कह रहे हैं प्रिजुडिस मतलब पूर्वाग्रह के सलाखों के पीछे क्या कर लेता है, स्वयं को बंद कर लेता है। फिर कह रहे हैं कि आई एम नॉट ट्रूली फ्री, कह रहे हैं कि मैं सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ़ यदि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं दूसरे की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं क्या हूँ, सही अर्थों में आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, और कह रहे हैं उसी प्रकार जैसे कि मुझसे आज़ादी छीन ली गई है। कह रहे हैं कि व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, कह रहे हैं जिस प्रकार से क्या है कि मेरी आज़ादी क्या है, मुझसे छीन ली गई है। कह रहे हैं द ऑपरेसर्ड एंड, कह रहे हैं कि द ऑपरेसर्ड एंड कह रहे हैं कि द ऑपरेसर्ड एंड द ऑपरेसर एलाइक ए रॉबर ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कह रहे हैं कि गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होता है। कह रहे हैं गुलाम बनाने वाला और गुलाम समान रूप से मानवता से वंचित होता है। कह रहे हैं कि ए व्यक्ति यानी ऑपरेसर्ड एंड ऑपरेसर्स एलाइक द रॉबर्स ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कह रहे हैं कि जो गुलाम बनाता है व्यक्ति, गुलाम समान रूप से मानवता से क्या होता है, वंचित होता है। तो यह था आपका क्या है कि नेल्सन मंडेला का पूरा चैप्टर। इसके बाद देखो यह नीचे मीनिंग लिखी हुई है, तो आप लोग मीनिंग लिख लेंगे। अब इसके बाद मीनिंग के बाद हम आते हैं, देखो ये एनसीईआरटी जोन का दिया हुआ है, तो जो एनसीईआरटी जोन में है वह होगा, लेकिन हमें अपने प्रतियोगी परीक्षा यानी एग्जाम बेस से मतलब है। तो सबसे पहला आपका देखो दिया है, पैसेज दिया है, कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़ो और नीचे लिखे हुए क्या है कि क्वेश्चंस के जवाब दो। कह रहा है कि लिखा है किसको मेज़बानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था, मेज़बानी करने का किसको दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, तो राइटर को ना। तो इस प्रकार से इन पैराग्राफों को पढ़ना है, नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आप लोगों को क्या करना है, हल करना है। पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4। ये क्या होगा कि एक पैराग्राफ आपको पेपर में दिया होगा, नीचे 2 क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आपको स्वयं को लिखना पड़ेगा, यानी स्वयं लिखना पड़ेगा। तो यह काम आपका स्वयं का प्रैक्टिस करने का है घर पे बैठकर। चैप्टर पढ़ाने के बाद हर चैप्टर में 4 से 5 पैसेज होते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी ये रहा शार्ट टाइप आंसर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो में। जब नेक्स्ट डे 4 बजे लाइव आएंगे तो हम इस क्वेश्चन आंसर चैप्टर के क्या होगा, क्वेश्चन आंसर चलेगा, और फिर उसके बाद लॉन्ग आंसर, और लॉन्ग आंसर के बाद एमसीक्यू है जो आपको स्वयं करना है। दूसरी बात, एमसीक्यू के बाद एक चीज़ और आता है, क्या है, मैच द मीनिंग, जो किताब में नहीं दिया हुआ है लेकिन पेपर में आएगा। तो मैं कल जब क्वेश्चन आंसर कराते समय आपको मैच द मीनिंग की भी 2-4 सेट करा दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात, एक गुड न्यूज़ है, जो हमारे क्लास की लड़कियाँ क्लास लेती हैं और जो क्या है कि हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए एक गर्ल्स बैच यानी एक गर्ल्स ग्रुप बनाया गया है, जो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा कि व्हाट्सएप फॉर गर्ल्स ग्रुप, फॉर गर्ल्स ग्रुप। तो मैं सभी लड़कों से अनुरोध करूंगा कि उसमें सिर्फ लड़कियां ही जुड़ें, कोई लड़के नहीं। और जो बॉयज़ ग्रुप है, दोनों ग्रुप होगा, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अलग अलग हैं। तो बॉयज़ सिर्फ अपने बॉयज़ ग्रुप में जुड़ें और गर्ल्स ग्रुप सिर्फ अपने गर्ल्स ग्रुप में, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या सूचना हो, पीडीएफ्स वगैरह हो, आप लोगों तक क्या है आसानी से पहुँच जाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।